हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रो राटा केस। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था ना इसके बारे में कि क्या पढ़ा था। पहला केस क्या देखे थे कि जब कंपनी अलॉट करती है कंपनी जब अपना शेयर इशू करती है तो जितना उसके पास शेयर रहता है उतना शेयर अलॉट कर देती है और बाकी लोग को रिजेक्ट कर देती है अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो। ठीक है, और फिर हम लोग देखे थे कि अगर कंपनी एक और काम कर सकती है, क्या कर सकती है, जितना जो मांग रहा है उतना ना दे करके सबको दे लेकिन कम कम दे। ठीक है, उसे कहते हैं प्रोराटा केस। मीन्स जितना जो मांग रहा है मिलेगा तो सबको, ऐसा नहीं किसी का दिल दुखेगा लेकिन थोड़ा दुखेगा, ऐसा नहीं है कि पूरा दुखेगा। ठीक है, एकदम ही रिजेक्ट कर दिए, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके देंगे, यानी कि मिक्स फीलिंग वाला होता है ना, मीन्स खुशी भी और दुखी भी। ठीक है, तो वो बंदा ना ज्यादा दुख हो ना ज्यादा खुश हो तो क्या करते हैं उसमें प्रोराटा केस कर देते हैं। मीन्स उसे खुशी भी मिले और थोड़ा सा दुख के साथ खुशी मिले। ठीक है, इसीलिए हम लोग मीन्स थोड़ा सा खुशी के साथ उसको दुख मिले तो वो कंपनी सोचती है कि वैसा कुछ काम किया जाए कि सारे लोग को शेयर मिल जाए, भले जितना मांग रहे उतना ना मिले लेकिन मिल जाए सभी को। ठीक है, उसे कहते हैं प्रोराटा केस। तो वो हमें एक क्वेश्चन लेना होगा, उसी के थ्रू ही समझना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मोती एलटीडी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इश्यूइंग 10 lakh shares of ₹10 each, द अमाउंट पेबल एज 10 रुपए दिए हुए हैं। और कैसे ये मांग रहे 10 रुपए, 5 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे और 1 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ऐसे करके कंपनी क्या करी है, अपने 10 रुपए पूरे पैसे मांग रही है। ठीक है, इतना तक तो हमारा पुराना क्वेश्चन है। ओके जी, तो फिर क्या है ये कि आगे क्या दिया है, एप्लीकेशन ऑफ 15 lakh शेयर्स वर रिसीव्ड। ओके, ये क्या हो गया, ये मीन्स ये कौन सा केस हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया है ना। कंपनी ने 10 लाख ही शेयर इशू किए और सब्सक्राइब एप्लीकेशन कितने लोग का आ गया, 15 लाख शेयर के लिए क्या आ गया, एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। ठीक है, वर रिसीव्ड, कंपनी ने कितने रिसीव किए, 15 लाख शेयर के लिए पैसे रिसीव कर लिए। एप्लीकेशन फॉर 3 lakh शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड द प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है कि 10 लाख कंपनी के पास इशू करने के लिए शेयर कितने हैं, देने के लिए कितने शेयर्स हैं, 10 लाख शेयर्स हैं, बट आ कितने गए हैं, 15 लाख शेयर्स के एप्लीकेशन आ गए हैं। ठीक है, 15 लाख शेयर्स के एप्लीकेशन आ गए हैं कंपनी के पास। एप्लीकेशन फॉर्म कितने, 15 लाख शेयर के लिए। अब कंपनी बोल रही है अरे भाई मेरे पास तो 10 ही लाख है और आ गए हैं 15 लाख। अब क्या कंपनी करेगी, अब वो क्या कह रही है ना, ओके एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड। वो क्या कर रही है कि इस 15 लाख में से अभी 10 लाख को ध्यान में मत रखो, इस 15 लाख शेयर में से क्या कह रही है कि ठीक है मेरे पास इतने फॉर्म आ गए हैं, 15 लाख शेयर्स के लिए फॉर्म आ गए हैं, तो मैं उसका क्या कर रही हूँ, एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड, इसमें से 3 लाख शेयर्स को फुल्ली रिजेक्ट कर दे रही है, फुल्ली रिजेक्टेड। ठीक है, मीन्स इसमें से 15 लाख में से 3 लाख चला गया। ठीक है जी, अब कितना बचा, कह रहा है कि एंड द प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। अब जो भी बचे हैं, जितने भी एप्लीकेंट्स बचे हैं, अब 15 में से 3 लाख चला गया। मीन्स उस फॉर्म को मीन्स अब एकदम फाड़ के फेंक दी, मीन्स इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। कितने से, 30 लाख से। मीन्स जिसके फॉर्म थे वो वापस कर दी, पैसे तो दिए होंगे साथ में 5 रुपए के हिसाब से, वो सारा का सारा कंपनी क्या कर दी कि भाई लो मेरे पास उतना है नहीं, तो इन लोगों को क्या कर दी, 30 लाख शेयर्स वाले को दे दी। बच्चे कितने, 12 लाख है ना। इसमें से 15 लाख में से 3 लाख चले गए तो कितने बच्चे, 12 लाख। ठीक है, तो 12 लाख बच्चे, तो इसको क्या कह रही है ना, एंड द प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। इसको कह रही है प्रो राटा बेस पे दे दी। प्रो राटा बेस पे मीन्स
प्रोराटा बेस पे मीन्स अब कंपनी के पास कितने शेयर्स थे, 10 लाख शेयर्स थे। इसको क्या कर दी, प्रोराटा केस, प्रोराटा के केस जैसा दे दी, मीन्स कह दी कि ये वाला ठीक है। इसमें से क्या कर दिया ना कि 12 लाख जो मांग रहे हैं ना, 12 लाख शेयर्स जो मांग रहे हैं, उनको क्या कर दी, 10 लाख शेयर्स दे रही है और कह रही है, ऐसा नहीं कर रही है कि मीन्स इसमें से उसको वो क्या कर सकती थी कंपनी कि मेरे पास 10 लाख शेयर्स है, मैं सिर्फ 10 लाख शेयर्स ही दे सकती हूँ, ठीक है। लेकिन उसने नहीं किया ऐसा। क्या किया, उसने किया कि 12 लाख शेयर्स वाले को 10 लाख शेयर्स दे दिए। इसका मतलब क्या, जब उसके पास है ही नहीं तो उसने कैसे ज्यादा दे दिए। तो उसने क्या किया कि 12 लाख शेयर वाले में से जितना जितना लोग मांग रहे होंगे ना, उससे थोड़ा कम कम दिया होगा। प्रोराटा का मतलब क्या है, जितना जो मांग रहा है उससे थोड़ा कम कम देगी कंपनी, ठीक है। उसे कहते हैं प्रोराटा केस। तो वही 12,000 वाले को दे तो दी, लेकिन जितना 12,000 वाले शेयर्स वाले जितना भी हैं, बहुत सारे इसमें पब्लिक होंगे, बहुत सारे इसमें पब्लिक होंगे, ठीक है। तो कोई कुछ मांग रहा होगा, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा होगा, ठीक है। कोई 200 मांग रहा होगा तो किसी को तो उसको 100 मिल जाएंगे, ठीक है। जो जितना मांग रहा है उतना कह लो, तो इसका रेशियो बन गया ना 6:5, है ना। अगर 6 जो मांग रहा है उसको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है। ठीक, जिसको 6 मांग रहा है, 6 शेयर मांग रहा है, उसको क्या मिल रहा है, 5 शेयर मिल रहा है। जो 600 शेयर मांग रहे होंगे उसके 500 शेयर मांग रहे देगी कंपनी। कोई 6,000 मांग रहा है शेयर, तो उसको क्या करेगी, 5,000 शेयर्स देगी, ऐसे ऐसे देगी, ठीक है। मीन्स जितना मांग रही है उससे थोड़ा थोड़ा कम, रेशियो बन गया ना, इस रेशियो में ही देगी। अब जितना जो मांगेगा उसको इस रेशियो में ही देगी, ठीक। इस रेशियो में जितना मांगा तो ज्यादा रहा है, ठीक है। दे कम रही है लेकिन दे रही है, ऐसा नहीं है। जैसे इस बंदे को कल देखे थे ना चपाती वाला एग्जाम्पल, कि इसको 2 चाहिए था लेकिन दे कितना रही थी, 1। तो ये क्या हो गया, 1 तो नहीं दी ना, 1 तो रिजेक्ट कर दी। एक चपाती का ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया। कौन था वो, मोनू था। और 1 चपाती दे दिया, यानी कि अलॉट भी कर रहा है और रिजेक्ट भी कर रहा है ना। मीन्स कुछ ऑर्डर इसके रिजेक्ट कर रहा है, कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, अलॉट कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरह 12,000 वाले को ना, इसमें इतने सारे पब्लिक हैं, इस 12,000 वाले शेयर्स में जितने पब्लिक हैं, उस सबको क्या करिए, सारे कुछ न कुछ मांग रहे होंगे, तो सारे को क्या की, कुछ न कुछ दी है सारे को। ऐसा नहीं है कि खाली हाथ तो सिर्फ और सिर्फ इतने को दे दी है। 3 लाख रुपए, 3 लाख शेयर वाले को, इसमें भी बहुत सारे ग्रुप होंगे, इसमें बहुत सारे पब्लिक होंगे, ठीक है। तो इस ग्रुप को क्या कर दे कि ये सारे को वापस कर दे, पूरे के पूरे पैसे जितने उन लोगों को दिए थे, कि 3 लाख शेयर्स वाले को सारा रिजेक्ट कर दी। लेकिन 12 लाख शेयर वाले को मांग तो कुछ रही थी, लेकिन मिला क्या है, सबको कुछ ना कुछ मिला है। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ नहीं मिला है। जहां कुछ नहीं मिला था वो इस ग्रुप में था, और इस ग्रुप में क्या है, मिला भी है और नहीं भी मिला है ना। मिला भी है और नहीं भी मिला है, क्या मिक्स वाली फीलिंग में, खुश भी है और दुखी भी है दोनों। ये सारे ग्रुप वाले क्या है, खुश भी है और दुखी भी है, ठीक है। इस केस में ये वाले 12,000 वाले पब्लिक है, जितने भी पब्लिक है वो सब क्या है, खुशी भी है और दुखी भी है। क्यों, क्योंकि उन लोग को मिला भी है और नहीं भी मिला है, ठीक है। अगर वो कोई 6 मांग रहा है तो 5 मिल रहा है, ठीक, उस हिसाब से। तो अब इसका समझ गए इतना क्यों कैसे हुआ, सो कि इस 15 आया तो कंपनी कितना शेयर इशू की, 10 लाख शेयर इशू की। उसमें से आया कितना कंपनी के पास, पूरे के पूरे 15 लाख शेयर्स के एप्लीकेशन आ गए। तो कंपनी क्या कर रही है, इस 15 लाख में से आपको सोचना स्टार्ट की कि इस 15 लाख शेयर्स का हम करें क्या। तो इसमें से 3 लाख को सीधा रिजेक्ट कर दी। मीन्स पूरा जितने भी इस ग्रुप में लोग थे सबको बाय बाय टाटा बोल दी कि भाई अपना पूरा पैसा ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास उतना है ही नहीं तो दूं कहां से। लेकिन इस ग्रुप वाले को ना क्या किया है, इस ग्रुप में पूरा का पूरा कितने शेयर्स मांग रहे हैं, सारे को जितने लोग शेयर्स मांग रहे हैं ना, वो सारे शेयर्स को मिला के प्लस करके कितना आ रहा है, 12 लाख शेयर्स आ रहे हैं। तो उस 12 लाख शेयर्स वाले को कितना मिल गया, जितना उसके पास था, कितना था, 10 लाख शेयर्स था, मिल गया। मीन्स 10 लाख था, इट मीन्स क्या, 10 लाख था तो 12 लाख
वाले शेयर्स को क्या दिया था, प्रो राटा के केस में मीन्स जो जितना मांग रहा है उससे कम दिया गया है, ठीक है। इस ग्रुप को जो जितना मांगा उससे कम दिया गया है, ठीक। ओके, तो अब हम इसको जनरलाइज कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक। ओके, तो देखो क्या है। सो क्या कर रही है, पहले तो एप्लीकेशन, हमारा जनरल एंट्री का पहला रूल क्या है, एप्लीकेशन के फॉर्म आते हैं, उस पैसे के हिसाब से कितना एप्लीकेशन के पैसे हैं, 5 रुपए। तो जितने लोगों ने फॉर्म भरा उतने 5 रुपए के हिसाब से पैसे कंपनी में, बैंक में आ जाएंगे। तो कितना एप्लीकेशन फॉर्म आया, 15 लाख, ठीक है। आया कितना, भले कंपनी ने कितना इशू किया, 10 लाख, लेकिन आया कितना। फॉर्म तो कोई भी भर सकता है ना, कोई भी भर सकता है, और जितना भरेगा उतना हमारे बैंक में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो 15 लाख एप्लीकेशन भरा गया 5 रुपए के हिसाब से, तो कितना अमाउंट आ जाएगा पूरा का पूरा, 75 लाख, ठीक है। तो एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक में पैसे आते हैं तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना टोटल हमारा कितना है, 15 लाख एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया है, 15 लाख एप्लीकेशन फॉर्म आया है। इतनी अच्छी कंपनी है, सोचो इतनी अच्छी कंपनी है कि इतने लोगों ने डिमांड किया। तो कितने एप्लीकेशन फॉर्म भरते ही समय कितने देना रहता था, 5 रुपए। तो 5 रुपए के हिसाब से कितना आएगा, 75 लाख। 75 लाख, ओके। तो अब हमारा इस एप्लीकेशन के एडजस्ट करने का टाइम, एप्लीकेशन के पैसे को, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि 75 लाख है, इसको एडजस्ट किया जाता है ना। तो कहाँ डालते हैं, शेयर कैपिटल में डालते हैं। तो शेयर कैपिटल में क्या जाता है जी, शेयर कैपिटल में एग्जैक्टली जो शेयर रहता है, एग्जैक्टली जो पैसा रहता है, मीन्स अमाउंट रहता है, वही जाता है सिर्फ और सिर्फ। तो हमारा एक्चुअल में कंपनी यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कंपनी के हिसाब से अपना काम चलता है, ना कि पब्लिक के हिसाब से। कंपनी है तो ठीक है, उन लोग अपने हिसाब से करेंगे ना। तो कंपनी कितना शेयर इशू की थी, 10 लाख इशू किए है, तो 10 लाख ही जाएगा, जितना एग्जैक्ट होगा 10 लाख के हिसाब से अमाउंट जाएगा, ठीक है। 10 लाख और पैसा कितने, 5 रुपए, एप्लीकेशन के कितने हैं, 5 रुपए। यहाँ पे आ जाएगा आपका 50 लाख आ जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा आपका 50 लाख, ठीक है, 50 लाख। अब क्योंकि बोला गया है कि ये मैच तो नहीं कर रहा, टैली तो नहीं कर रहा, इसको एडजस्ट करना है इस 75 लाख को, तो 50 लाख तो शेयर कैपिटल में जाएगा, जितना कि एग्जैक्टली कंपनी को चाहिए था, ठीक है। अब क्या की कंपनी, लेकिन ओवर आ गया था, तो क्या की कंपनी क्या काम की, आधे को क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी, और कुछ को तो रिजेक्ट कर दी, कुछ ग्रुप को रिजेक्ट कर दी, और कुछ ग्रुप को प्रो राटा के केस पे अलॉट कर दी शेयर्स, ठीक है। तो रिजेक्ट कितने को की है, हम लोग कल पढ़े थे, रिजेक्शन को क्या करते थे, पूरे, क्योंकि पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, क्योंकि पैसे जाएंगे, रिजेक्ट कर दी मीन्स पैसे दे दी ना सारे को, रिजेक्ट कर दी मीन्स क्या, पैसे सबको वापस दे दी जितने लोगों ने दिया था। तो इस 3 लाख शेयर्स वाले को इंटू 5 के हिसाब से जो दिया होगा उसको पूरा का पूरा पैसा वापस कर दी, तो कितना आ गया, 5 लाख, सॉरी 15 लाख, ठीक है। कितना रिजेक्ट कर दी, 15 लाख, समझ गए। शेयर कैपिटल में तो जितना कंपनी चाहती थी, ठीक है, जितने का सपना देखी थी उतना आएगा, लेकिन बैंक और जो रिजेक्ट कर दी, जो एक्स्ट्रा रिजेक्ट कर दी, क्योंकि उसके पास ओवर आ गए थे शेयर्स के डिमांड, ओवर एप्लीकेशन आ गए थे, तो 3 लाख शेयर्स वाले को, इस ग्रुप को क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। तो इस ग्रुप ने कितने पैसे दिए होंगे, 5 रुपए के हिसाब से, 3 लाख शेयर्स मांग रहे थे, तो 5 रुपए के हिसाब से कितने पैसे दिए होंगे, 15 लाख। तो इस 15 लाख को
कंपनी वापस कर दी। और एक काम और की है, क्या की है, इस वाले को, इस ग्रुप वाले को, इस ग्रुप वाले को अपना पूरा शेयर अलॉट कर दिया। मीन्स 10,000 शेयर्स अलॉट कर दी है, सॉरी 10 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए। किसको? 12 लाख वाले को। 12 लाख शेयर्स वाले को जो मांग रहे थे उसको क्या दे दी? 10 लाख शेयर्स मांग दी, दे दी। तो 10 लाख शेयर्स था उसके पास, कंपनी के पास, तो 10 लाख ही तो शेयर्स दी होगी। तो बाकी कितना नहीं दी? इसमें रिजेक्शन भी तो है, इसमें दोनों है, रिजेक्शन और अलॉटेड दोनों है, अलॉटमेंट दोनों है, अलॉट भी की है और रिजेक्ट भी की है। कुछ जो 2 मांग रहे थे उसको 1 दी, जो 3 मांग रहे उसको 2 दी, ऐसे ऐसे मांग रहा था ना। जैसे 6 मांग रहे थे तो 5 दी, तो कम कम दिया है ना। तो कुछ देखो 6 मांग रहा था तो 5 दी, तो 1 तो कम दिया ना, तो 1 कम दी, तो रिजेक्शन भी तो कुछ हुआ। तो इस 12 लाख में से 10 लाख वाले को तो पूरा का पूरा, इस 12 लाख वालों को 10 लाख सिर्फ मिला होगा ना, और बाकी कितना नहीं मिला। तो 12 लाख में से 10 लाख माइनस कीजिए, इस ग्रुप में से मीन्स कितना बचेगा? 2 लाख, राइट। यस 2 लाख, हाँ। तो 2 लाख इन लोग का पैसा कितना बनता है? 2 लाख के हिसाब से इंटू 5, 5 रुपए के हिसाब से कितना? 5 to 10, 10 लाख इन लोग को पैसे वापस करना बनता है कि नहीं? ये भी तो रिजेक्ट हुए हैं, ये भी तो रिजेक्ट हुए हैं। इन लोग का कुछ ही दुखी क्यों है? क्योंकि इन लोग का कुछ शेयर्स तो रिजेक्ट है। इन लोग सैड और खुशी दोनों है, ठीक है, सैड और हैप्पी दोनों है। लेकिन सैड क्यों है? क्योंकि इन लोग का कुछ शेयर रिजेक्ट हुआ है। तो रिजेक्ट में टोटल मिला के रिजेक्शन कितना हुआ है? 2 लाख शेयर्स रिजेक्ट हुआ है। तो 2 लाख शेयर्स के हिसाब से 5 रुपए के हिसाब से पैसे तो दिए होंगे ना। कितने पैसे दिए हैं? 10 लाख पैसे दे दिए हैं। तो उन लोग का 10 लाख पैसा देना बनता है ना कंपनी को। इन लोग का भी तो 10 लाख पैसा देना बाकी है, क्योंकि इन लोग को सिर्फ और सिर्फ 10 लाख ही पैसे दिए हैं, 10 लाख ही शेयर्स अलॉट किए हैं, ठीक है। 10 लाख से शेयर्स अलॉट किए हैं और बाकी शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं, 2 लाख शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं। तो उस हिसाब से उन लोग पैसे तो दिए ही होंगे स्टार्टिंग में ही, इसमें ही। तो स्टार्टिंग में उसमें पैसे दे दिए तो उन लोग को भी तो लौटाना बनता है। तो क्या कंपनी लौटाएगी? कंपनी यहाँ पे क्या करती है ना, लौटाती नहीं है। लौटाने का काम कौन करता है? बच्चे काम करते हैं। मीन्स जिसका जो रेगुलर कस्टमर है, ठीक है, मीन्स वो वैसे वाले को बच्चे काम करते हैं वो सब। देखो जैसे कि कोई यहाँ पे श्याम है, ठीक है, यहाँ एक श्याम लड़का है। तो ये क्या करते हैं कि ये शॉप है, यहाँ से रोज ही कुछ ना कुछ सामान ये खरीदते हैं। रोज डेली का इनका काम है कि रोज का रोज यहाँ पे सामान खरीदते हैं, ठीक है। तो एक दिन जब सामान खरीदने गए हैं तो इनका पैसा बनता था 50 रुपया, ठीक है, और ये 100 का नोट दे दिए। कुछ सामान खरीदे, सपोज मैगी खरीदे, ठीक है, ओके। जब ये मैगी खरीदे 50 रुपए की पैकेट, तो और 100 रुपया दे दिया, ठीक है। इनके पास, श्याम के पास क्या था? 100 रुपए का नोट था। तो इनके पास क्या था? 100 रुपए का नोट था और ये 50 रुपए का मैगी खरीदे। तो अब दुकानदार इसको, श्याम को कितना वापस करेगा? 50 रुपए, क्योंकि श्याम ने कितना दिए? 100 रुपए दिए हैं। तो 50 रुपए दिए हैं। तो अभी इस शॉप वाले के पास क्या है? छुट्टे नहीं है, 50 रुपए छुट्टे नहीं है। तो ये क्या बोला? शॉप वाला क्या बोला कि अगली बार श्याम से बोला कि अगली बार सामान खरीदने आओगे ना तो मैं उसमें एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है, मैं इस 50 रुपए में काट लूंगा, ठीक है। एडजस्ट कर लूंगा मीन्स क्या? अगर तुम्हारा कुछ सामान रहेगा 100 रुपए का तो 50 रुपए में मान लूंगा कि तुमने ऑलरेडी दे दिया है, मान के लूंगा, दे ही दिए हो, तो उस समय मैं एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है। ये होता है, ये जो यूजुअली लोग करते हैं, ठीक है, कि कुछ पैसे जो हैं, तो क्योंकि इन लोग शेयर होल्डर एकदम तो जा नहीं रहे, कंपनी में है ना, कंपनी के मालिक तो है ना। भले 2 शेयर, कोई 6 शेयर मांगा तो 5 शेयर मिले, तो 5 शेयर के मालिक तो है कंपनी में ही। तो क्योंकि वो मालिक है तो उस मालिक से अगले पैसा मांगेगा ना, अलॉटमेंट का पैसा। तो अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा तो कंपनी क्या करती है? कहती है कि तुम्हें मैं ये जो बाकी पैसे
तुम्हें देना बनता है, लेकिन मैं दूंगा नहीं अभी, मैं एडजस्ट कर लूंगा। अभी पैसे तुम्हें देना बाकी है ना, अलॉटमेंट के पैसे देना बाकी है, फाइनल कॉल के पैसे देना बाकी है, तो मैं उसमें एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है। अगर तुम्हारा दे दिए हो तो अच्छी बात है, और कम पड़ेगा तो और मांग लूंगा, नहीं तो इतना एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है। वो क्या कहती है, कंपनी कहती है, ठीक। तो क्या करेंगे, एडजस्ट कैसे करेंगे। अगला स्टेज क्या आता है, अलॉटमेंट का स्टेज आता है। तो क्या लिखती है कंपनी, कंपनी लिखती है उस अलॉटमेंट का नाम, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना कितना शेयर वापस करना है, 2 लाख शेयर्स था, इंटू 5 के हिसाब से 10 लाख, 10 लाख वापस करना है ना, समझ गए। अब हुआ तीनों, बैलेंस हुआ, टैली हुआ, देख लो। 5 5 6 7 हुआ 75 लाख। 75 लाख का एडजस्टमेंट देखे कैसे कैसे हुआ। सो जो फुल्ली रिजेक्ट थे, मीन्स वो नहीं पता था कि अब ये कंपनी में रहेगा, अभी इसका कोई अता पता नहीं है, कंपनी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, उसको तो बैंक के थ्रू हम लौटा दिए। लेकिन जो शेयर होल्डर बन गए थे, भले जितना मांग रहे थे उतना नहीं बने, लेकिन बने तो है ना, कंपनी के शेयर होल्डर तो बने हैं, तो वो इस कंपनी में ही है। तो क्योंकि वो कंपनी में ही है, आगे के पैसे उन्हें और देना है, तो उसका पैसा क्या कर लेता है, लोग एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। कंपनी क्या कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है। ओके, समझ गए, इतना हमें ये फोकस करके समझना है। अब अगला शेयर अलॉटमेंट का ड्यू करेगी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या करेगी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट, टू कैपिटल अकाउंट। कितना ड्यू करेगी, कितना मांगेगी, मांगने का तो पूरा मांगेगी। अब क्योंकि अब कंपनी अपने हिसाब से चलेगी, अपना एग्जैक्ट शेयर, ये नहीं कि कितना एप्लीकेशन आया था, नहीं, अब शेयर कितना इशू कर रही थी उसके हिसाब से, यानी कि 10 लाख, यहाँ डेबिट लिख लो, 10 लाख इंटू कितना, 4 रुपए के हिसाब से कितना आएगा, 40 लाख, 40 लाख। क्या कंपनी को 40 लाख मिल जाएंगे, नहीं, बैंक में आएंगे पूरे पैसे, नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि कुछ लोगों ने पहले ही पैसे वापस कर दिए थे, राइट, सॉरी, मीन्स पहले ही अपना पैसा दे दिया था, ठीक। अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने पैसे आएंगे, तो कितने पैसे आएंगे, इसमें से 40 लाख में से कितने पैसे ऑलरेडी एडजस्ट हो गया था, 10 लाख, तो 40 लाख में से 10 लाख एडजस्ट, तो कितना आएगा, 30 लाख, सिर्फ और सिर्फ 30 लाख ही आएंगे, ठीक है, समझ गए। क्यों, क्योंकि जैसे कि कॉल इन एडवांस वाला कॉन्सेप्ट था ना, सेम टू सेम वैसा ही है कि अभी हमने एडजस्ट कर लिया। यहाँ पे आप लोग ये बस यहाँ वाला ध्यान रखना, ठीक है। अब क्योंकि अब उसका पैसा ड्यू करेगी फर्स्ट कॉल के, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना ड्यू करेगी, 10 लाख पे, इनटू पैसे कितने 1, तो 10 लाख ही आएगा। अब बैंक में पैसे आ जाएंगे, कितने आएंगे, पूरे के पूरे आएंगे, इसमें तो कुछ एडजस्टमेंट वाला बात ही नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 10 लाख, समझ गए जी, बस इतना ही है। कल और भी क्वेश्चन देखेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।